अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में मैंने अपनी एक गुज़िश्ता एपिसोड यानी कि आज से तकरीबन कोई 15-16 दिन पहले मैंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर की थी कि 21 दिसंबर को एक हज कॉन्फ्रेंस होने वाली है सऊदी अरब में। एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी हज से रिलेटेड। उसमें बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो किए जाएंगे। तो वो कॉन्फ्रेंस हो गई है और उस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ बिल्कुल पूरी डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और मैं ये दुआ करूंगा कि जो लोग भी हज में इंटरेस्टेड हैं इस साल यानी कि 2023 में हज पर जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको उनका हज भी कबूल फरमाए, उनकी नीयत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको हज पर इस साल ज़रूर बुलाएं। इसी दुआ के साथ आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 77% लोग वीडियो को देख तो लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपने करना सिर्फ ये है कि नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं उस कॉन्फ्रेंस की जो कॉन्फ्रेंस माशाल्लाह से सऊदी अरब में हो चुकी है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी विद अफ्रीकन कंट्रीज़, यानी कि जो अफ्रीकी ममालिक हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, ठीक है, जिसमें मराकश है और भी कुछ ममालिक हैं। तो और जो कुछ साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा मुसलमान हैं, तो उनके साथ एक फाइनलाइज़ हो चुकी है और उसका अभी बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, बट जो उसमें डिस्कशंस हुई हैं और जो फाइनल चीज़ें हो गई हैं वो मैं बता देता हूँ। जिसमें बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन है जो बार बार मुझसे पूछते थे कि यार एज लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्या बच्चे जा सकेंगे 5 साल से कम उम्र के जो पिछले साल नहीं जा सके, क्या बुज़ुर्ग जा सकेंगे 60 साल से या 65 साल से 65 ईयर्स प्लस के बुज़ुर्ग जा सकेंगे जो पिछले साल 2022 में नहीं जा सके थे। तो मेरी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि कोई एज लिमिट नहीं है जनाब। आपकी नीयत है, अल्लाह ताला ने आपको अगर बुलाया है, अल्लाह ताला ने आपको अगर हज करवाना है तो आप सिर्फ नीयत करें, पैसों की तैयारी करें और बिल्कुल तैयारी पकड़ें, क्योंकि लिमिट कोई नहीं है, इंशाल्लाह आप ज़रूर हज पर जाएंगे। देन जो सेकंड जो कंडीशन है वो ये कि किसी को कोई जर्द बुखार ना हो, वो एक फ़ीवर की एक और किस्म है, ठीक है। गर्दन तोड़ बुखार ना हो जो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही स्वेयर किस्म का फ़ीवर होता है, वो भी किसी को ना हो। और फिर जो कोविड वैक्सीन है उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल है कि अगर आपने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो आपको कोविड वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, और अगर आपने पहले लगवाई हुई है और 6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आपको एक फाइज़र की एक बूस्टर शॉट लगवानी पड़ेगी। मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हुई हैं अपने ऑफिसेज़ के थ्रू या किसी और उसके थ्रू, तो आप लोग एक बूस्टर शॉट फाइज़र का लगवा लीजिएगा। ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है। बट जो पीसीआर टेस्ट है जिस पे 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार लोग ब्लैकमेल करके ले रहे थे पिछले साल, उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है। तो उसकी वजह से जो खर्चा है हज का वो काफ़ी हद तक कम हो गया। देन जो थर्ड उन्होंने अनाउंसमेंट जो की है वो ये कि मार्च 2023 तक तमाम जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी लिस्ट फाइनल करके सऊदी गवर्नमेंट को दे दें, ताकि वो उनको फाइनल करके अपलोड कर दें और फिर ताकि उनके ममालिक में भी जो लोग हज करना चाहते हैं तो उनके भी टूर ऑपरेटर्स का उनको पता होगा। अब टूर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे मुल्क में तो दो स्कीम है ना, कि प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट का भी है, सरकारी हज स्कीम भी है। तो ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं ये उनकी बात हो रही है कि उनकी भी एक बाकायदा लिस्ट होनी चाहिए ताकि लोगों के साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, लोग हज और उम्रा को भी नहीं बख्शते हैं। जो नेक्स्ट मेरे पास बात है आपको बताने बताने वाली, वो है कि जो हाजी साहिबान सऊदी अरब में पहुंचना स्टार्ट होंगे वो 22 मई 2023 से सऊदी अरब में यानी कि एंटर होना शुरू होंगे हज की गर्ज से। तो ये उनकी डेट बता दी गई है। देन जो उनके रिटर्न डेट है यानी कि वो अपने मुल्क कब वापस जा सकेंगे, जो आखिरी हज की जो फ़्लाइट होगी यानी कि तमाम हाजी साहिबान जो हैं जो अपने माशाल्लाह हज कर चुके होंगे अपने घर वापस कब पहुँचेंगे, तो वो 3 जुलाई होगी। और ये तकरीबन वही 40 दिन बनते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी। इसमें मेरी कोशिश यही थी कि जो लेटेस्ट कंफर्म न्यूज़ हो वो मैं आपको बताऊँ। अभी इनका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें मज़ीद भी कोई खबरें हो सकती हैं हज से रिलेटेड, उम्रा से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल के साथ इन टच रहेंगे तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।